हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस पोएम, दैट इज अ रोड साइड स्टैंड, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. तो अब बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं. नेशनल हाईवे की बात कर रहे हैं और वहाँ पे एक शेड है जिसमें वहाँ के जो फार्मर्स हैं अपने जो फार्म प्रोड्यूस हैं उनको सेल करते हैं, डिस्प्ले करते हैं और इस होप में रहते हैं कि कोई जो है व्हीकल यहाँ पे स्टॉप हो, रुके और उनसे कुछ चीज जो है बाय करें और कुछ वो अर्न करें टू मेक देयर लाइफ बेटर. तो देखते हैं क्या लोग वहाँ पे रुकते हैं और किस कारण से रुकते हैं. ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कुछ लोग जो हैं वहाँ पे सिंपल जो है व्यू को देखने के लिए रुकते हैं. कुछ लोग जो हैं उनसे पूछते हैं कि ये जो बोर्ड लगा है, साइन बोर्ड, या जो तुमने डिस्प्ले करे हैं वो जो आइटम्स की लिस्ट बनाई है और जो पेंट करा है वो उसने जो है डिस्ट्रॉय करा है वहाँ की सीनरी को. तो ये हमने पढ़ा था और इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं. लेटर वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर. लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों ये पोएम हमने जो है कंप्लीट करी थी ऑलमोस्ट. तो अभी इसी को स्टार्ट करते हैं. तो कल बच्चों हमने ये लास्ट स्टैंजा था, 6th स्टैंजा था, इसमें हमने देखा था कि उनको जो उम्मीद रहती थी सम स्टॉप बाय टू आस्क डायरेक्शंस ऑफ देयर डेस्टिनेशन, अपना जहाँ पहुंचना होता है उसका डायरेक्शन पूछते हैं कुछ लोग. Some cars stop to buy fuel for their cars. अब इमेजिन करो कि वहां पे जो लोग हैं, कुछ लोग जो हैं इस आइडिया से कि उनको ये नहीं रहता है कि पोएट्स गेट्स अनॉयड, गुस्सा है क्यों है, and says that they do not have any idea that these poor people cannot afford to sell fuel. He adds that the kind of work these villagers do and the kind of things they sell, it cannot lead to the required upliftment. The resources are too less to help them. सबको पता है कि उनके resources कितने to get rid of their problem. Their situation demands such a solution which would be a relief to put them out of their problems in one go. The next day, the poet thinks that when he is realistic, then he expects the rich to visit and help them to get rid of their problem in one go, perhaps with death. तो यहाँ पे पोएट जो है कह रहे हैं कि and then the next day कि वो उनके हेल्प कर सकते हैं, उन्हें स्ट्रोक में कर सकते हैं. As I come back into the sane होता है realistic, yes, sensible. I wonder how I should like you to come to me and offer to put me gently out of our पेन. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोम. तो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच जो यूज हुई है, ट्रांसफर्ड एपिथेट, पॉलिश ट्रैफिक एंड सेल्फिश कार. पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है क्योंकि यहाँ पे प्लेट कर रहे हैं रोड साइड स्टैंड. तो यहाँ पे जो है नॉन लिविंग थिंग है, रोड साइड स्टैंड जो है शेड है वो पैथेटिकली जो है प्लेट कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है. तो दिस इज द पर्सोनिफिकेशन. और पर्सोनिफिकेशन आप लोगों को पता है कि किस तरह से हम जो है ह्यूमन एट्रीब्यूट्स या ह्यूमन एक्शन को जो है हम किस में यूज करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स में. दैट इज योर पर्सोनिफिकेशन. तो यहाँ पे जो रोड साइड स्टैंड है क्या है, नॉन लिविंग है. और पैथेटिकली प्लेट क्या है, कौन करता है, हम वी ह्यूमन बींग्स. तो दिस इज द पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच इज यूज. नेक्स्ट इज मेटाफर. मेटाफर क्या होता है बच्चों? मेटाफर होता है कि व्हेन वी कंपेयर टू अपोजिट थिंग्स, नॉट यूजिंग द वर्ड लाइक और एज. अगर लाइक और एज यूज करते हैं हम वर्ड में, देन इट इज कॉल्ड सिमिली. तो यहाँ पे लाइक और एज वर्ड्स नहीं यूज हुए हैं. ट्रस्टिंग, सॉरो. तो ट्रस्टिंग, सॉरो एक किसी चीज पे जो है ट्रस्ट करना, बिलीव करना. सॉरो मीन्स दुखी, किस में चेंज हो जाता है वो सॉरो में. दैट इज वाई इट इज मेटाफर. अलिट्रेशन क्या होता है बच्चों? जब कॉन्सोनेंट जो है रिपीट होते हैं इन अ सेंटेंस, then it is called alliteration. तो यहाँ पे G, greedy, good, doers, benefits, beast. तो यहाँ पे B word repeat हो रहा है और यहाँ पे G word is repeated. Summary, let's see the summary. एक लुक देखते हैं summary of this poem. There is a roadside stand. आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? रोड साइड स्टैंड at the edge of the road. हाईवे की बात कर रहे हैं. These who established it certainly did so to earn money. क्यों लगाते हैं? ऑब्वियस है, अगर मैंने कोई स्टॉल लगाया है, कोई स्टैंड लगाया है, शेड बनाया है, तो मैंने इसलिए लगाया है टू अर्न सम मनी. दे एक्सपेक्टेड देयर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स टू स्टॉप देयर एंड बाय थिंग्स. और इस होप से लगाया है
कि कोई वहां पे आए और जो है कुछ सिटी के लोग आए वहां पे एंड बाय समथिंग फ्रॉम देयर दैट स्टोर stand. But the rich and the refined people drive fast without stopping there. The roadside stand offers ordinary things for sale like wild berries, golden gourds. Golden gourds means जो लौकी की तरह होते हैं, स्क्वैश की बात कर रहे हैं यहाँ पे. तो वो जो उनके फार्म प्रोड्यूस होते हैं उनको सेल करते हैं और डिस्प्ले करके रखते हैं आइटम्स को इन द शेड. The people who turn this stand hope for city money, और जो ऑनर होते हैं उसके, और इस आशा में कि सिटी मनी सो दैट दे मे ऑल्सो प्रॉस्पर, कि वो भी अपनी जिंदगी को अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं. देयर इज अ न्यूज दैट देयर लैंड विल बी बॉट बाय द गवर्नमेंट. और ऐसे न्यूज जो है वो पढ़ते रहते हैं, होर्डिंग्स में पढ़ते हैं कि क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे क्या होता है, गवर्नमेंट जो होते हैं या जो पावर में होते हैं वो इस उम्मीद से उनको जो है एक प्रॉमिसेस करते हैं, लॉन्ग प्रॉमिसेस करते हैं कि उनको यहाँ से जो है शिफ्ट करेंगे और वो जो है एक अच्छी नींद लेंगे. क्या वो ऐसा प्रॉमिसेस फुलफिल करते हैं या उनको जो है बेवकूफ बनाते हैं, फूल बनाते हैं? तो ये हमने देखा था कि देयर इज अ न्यूज दैट देयर लैंड विल बी, न्यूज़पेपर में पढ़ लेते हैं कि गवर्नमेंट उनको शिफ्ट कर रही है और फैसिलिटीज दे आर प्रोवाइडिंग. बट एक्चुअल में ये नहीं होता है, ये खाली ऑन पेपर्स होता है. देयर इज अ न्यूज दैट देयर लैंड विल बी बॉट बाय द गवर्नमेंट. द सो कॉल्ड गुड डॉयर्स एंड ग्रीडी पीपल एक्सप्लॉइट देम. Some people who pretend to be generous are even worse than flesh-eating wild animals. These greedy people want to mint money by befooling the innocent rural people. उनका बेवकूफ बनाते हैं, लालच में करते हैं कि भाई हमें वोट मिल जाएगा, हो सकता है जो पावर में होती है गवर्नमेंट, इस लालच से उनसे लॉन्ग प्रोमिसेस करते हैं कि भविष्य में जो है उनकी जो है शिफ्ट करेंगे और सारी फैसिलिटीज देंगे, उनको काम करना नहीं पड़ेगा. बट ये सारी चीजें क्या रहती हैं ऑन पेपर्स. द पीपल हु रन दिस रोड साइड स्टैंड होप दैट सम कार विल स्टॉप देयर. फिर भी उन्हें उम्मीद रहती है कि कोई कार जो है, कोई व्हीकल वहां रुके. दे कीप देयर विंडोज ओपन सो दैट सम कस्टमर मे ऑब्लाइज देम, बट some come only to beg or turn around the car or to ask the way where it is bound. The poet will feel greatly relieved if all their pains and troubles are removed at one stroke. और ये सारी चीजें देख के कौन दुखी होता है? पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट. All their pains and troubles are removed at one stroke. That is far better than their miserable living. तो यहाँ उन्होंने कहा कि डेथ को जो है कंपेयर करा कि इट इज फार बेटर देन देयर मिजरेबल लिविंग. उनकी जो कंडीशंस को देख के रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो इसके पोएट हैं वो बहुत ज्यादा ही फेल्ट सैड. तो बच्चों ये हमने आज पोम जो है इसकी कंप्लीट करी है, समरी हमने डिस्कस करी है, फिगर ऑफ स्पीच जो है यहाँ पे यूज हुए हैं वो हमने डिस्कस करे हैं. अब जैसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, यू आर इन 12th स्टैंडर्ड, तो क्वेश्चन आते हैं कि एक्सट्रैक्ट दिया रहता है, स्टैंजा जो है फर्स्ट स्टैंजा दिया है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए रहेंगे आपको एग्जाम में, और यू हैव टू गिव द प्रॉपर और करेक्ट आंसर ऑफ दोज क्वेश्चन विच फॉलो दैट स्टैंजा. क्लियर? तो रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. तो बहुत इजी होता है बच्चों, अगर ये क्वेश्चंस आप दे सकते हैं तो इजीली इसके बाद आते हैं आपके 20-30 वर्ड्स के आंसर देने होते हैं, तो वो भी आप इजीली यू कैन गिव द आंसर्स मोर प्रॉपरली और क्लियरली. नाउ फर्स्ट जो स्टैंजा है, द लिटिल ओल्ड हाउस वाज आउट विद द लिटिल न्यू शेड in front at the edge of the road where the traffic sped. A roadside stand that too pathetically pled, it would not be fair to save for a dole of bread, but for some of the money, the cash whose flow supports. First question क्या है बच्चों? The flower of cities from sinking with withering paint. Where was the new shed put up? What was its purpose? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेयर वॉज द न्यू शेड पुट अप. तो ये लाइन है बच्चों इसकी स्टैंजा की एंड क्वेश्चंस आर फ्रॉम हियर. वेयर वॉज द न्यू शेड पुट अप. अब न्यू शेड कहाँ पे है? तो ये क्वेश्चन जो है बच्चों यहाँ पे नीचे दिए हैं, राइट? और ये लाइन जो है इसी को कंटिन्यूअस है.
फ्लावर ऑफ सिटीज किसको बोला है? जो रिच पीपल हैं, जो सिटी में रहते हैं, उनके लिए बोला है फ्रॉम सिंकिंग एंड बीजिंग फेंट. तो फर्स्ट क्वेश्चन दैट फॉलो दिस स्टैंजा इज वेयर वाज द न्यू शेड पुट अप. तो पहले इसको समझें एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन, और फिर उसको ढूंढे कि पैसेज में कहाँ दिया है. तो इट्स वेरी सिंपल कि द लिटिल ओल्ड शेड वॉज आउट, कि घर में जो लिमिट है घर की, उससे बाहर उन्होंने एक शेड बनाया है इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक इज पैक्ड, कि जहां जो है फास्ट ट्रैफिक चल रहा है, व्हीकल चल रही हैं. तो ए लिटिल हाउस एट वन साइड ऑफ द रोड वॉज एक्सटेंडेड एंड अ शेड वॉज एडेड टू इट टू पुट अप अ रोड स्टैंड. It was set up to attract passer-by to buy things from them so that they could earn some money. तो उन्होंने घर से बाहर जो है एक एक्सटेंशन करा हुआ है, एक्सटेंड करा हुआ है. और क्यों करा है? कि जिससे जो वहां पे व्हीकल चल रही हैं नेशनल हाईवे में, तो वो वहां पे अट्रैक्ट है एंड अर्न buy something from their stall or from their stand so that they could earn some money. Clear? तो आंसर जो है सिंपल सा है, यहीं से आपको लिखना है. क्यों लगाते हैं? ऑब्वियस है कि अट्रैक्ट करने के लिए कस्टमर को, so that they could earn some money. नेक्स्ट क्वेश्चन है why does the poet use the word pathetic? तो यहाँ पे हमने पहले भी पढ़ा था कि pathetic word is used pathetically फ्लैट. यहाँ पे personification है, figure of speech. By using the word pathetic, the word emphasizes on the fact that the condition of the shed was most humble. कि मतलब एक स्टैंड भी जो है एक नॉन लिविंग थिंग है, बट स्टिल यहाँ पे जो है पोएट बताना चाह रहे हैं कि वो भी एक रिक्वेस्ट कर रहा है कि टू कम एंड बाय समथिंग फ्रॉम देयर स्टॉल. तो इट by using the word pathetic, the poet emphasizes on the fact that the condition of the shed was most humble and that it presented a rather pitiable sight. Next question क्या है बच्चों? Explain too pathetically pled. अब इसको explain करना है. It was as if by putting up the shed, the owner was desperately pleading to the rich city folk to stop. निराश होके जो है वो प्लीडिंग कर रहा है टू द रिच सिटी फोक टू स्टॉप बाय एट हिज रोड साइड स्टैंड एंड बाय थिंग्स फ्रॉम देयर सो दैट दे कुड अर्न सम एक्स्ट्रा मनी. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वर रेफर्ड एज द फ्लावर ऑफ सिटीज. जैसे अभी मैंने बताया कि फ्लावर ऑफ सिटीज जो है यहाँ पे रेफर करा है किसके लिए? रिच पीपल जो हैं शहर में जो रहने वाले हैं, वेल्थी सिटी ड्वेलर्स, उनके लिए यूज हुआ है द फ्लावर ऑफ द सिटीज. तो ये जो है यहाँ पे है एंड दिस वर्ड इज यूज्ड हियर. क्वेश्चंस यहाँ पे. तो फ्लावर ऑफ सिटीज, द फ्लावर ऑफ सिटीज हियर रेफर्स टू द रिच एंड वेल्दी सिटी ड्वेलर्स हु कैन अफोर्ड द बेस्ट थिंग्स. तो इस टाइप के आपके क्वेश्चंस आएंगे, तो आप लोगों को अटेम्प्ट करना है. इजी है क्वेश्चंस, ऐसा कोई आपको ज्यादा लेंथी नहीं देना है. तो द पॉइंट आंसर लिखने हैं. क्लियर? नेक्स्ट इज द पॉलिश ट्रैफिक पास्ड विद द माइंड अहेड or if ever aside a moment then out of sorts at having the landscape mirrored with the artless paint destroyed, mirrored means destroyed, of signs that with the north turned wrong and south turned wrong offered for sale wild berries in wooden quads. तो यहाँ पे क्वेश्चंस क्या हैं बच्चों? What does the poet mean by with a mind ahead? तो यहाँ पे इसका मतलब है विद ए माइंड अहेड मीन्स जो व्हीकल में जो रिच पीपल जा रहे हैं वो जो है मे बी यहाँ पे रुकें और थोड़ा सा जो है फोकस करें उनके स्टॉल पे, राइट? बट ऐसा नहीं है कि वो जो है उनको नहीं देखते हैं. कई बार होता है कि अपने डेस्टिनेशन पे वो जो है ज्यादा फोकस करते हैं. तो यहाँ पे व्हाट डज द पोएट मीन बाय विद अ माइंड अहेड मीन्स द फ्रेज विद अ माइंड अहेड. एक फ्रेज है. फ्रेज क्या होता है बच्चों? ग्रुप ऑफ वर्ड्स. Suggest that the people who pass the roadside stand in their polished car
कन्वीनियंटली ओवरलुक द रोड साइड स्टैंड, कि एक जो है वो कन्वीनियंटली उसको देखें, उनके जो स्टैंड को देखें, रोड साइड स्टैंड, एज देयर माइंड इज फोकस्ड ओनली ऑन देयर डेस्टिनेशन, और उनका माइंड जो है किस पे फोकस्ड है, अपना जहां उन्होंने पहुंचना है डेस्टिनेशन पॉइंट, वहां पे उसको फोकस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर एन एंड एस साइंस। तो इट इज वेरी इजी, नॉर्थ डायरेक्शन एंड साउथ डायरेक्शन। द नॉर्थ एंड साउथ signs stand for the north and the south direction. Next question is why have these things turned यहाँ पे क्या होगा बच्चों, signs। तो यहाँ पे बोला है कि why have these signs turned wrong, क्योंकि जितने लोग आते हैं वहां पे अगर रुक जाते हैं बाई चांस, तो वो बोलते हैं कि ये साइंस क्या है, turned wrong। These signs have turned wrong because they have been painted in the wrong way, and so these signboards are wrongly presented. Right? और कई बार क्वेश्चन होता है नेम द पोएम एंड द पोएट, तो आप इजीली जो है लिख सकते हैं नेम ऑफ द पोएम इज रोड साइड स्टैंड, और जो इसके पोएट हैं कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और रोड साइड स्टैंड। तो कई बार ये क्वेश्चन भी पूछते हैं नेम द पोएम एंड द पोएट। तो सिंपल आप लिख सकते हैं द नेम ऑफ द पोम इज अ रोड साइड स्टैंड कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नेक्स्ट इज ऑल ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, यू हैव द मनी बट इफ यू वांट टू बी मीन, व्हाई कीप योर मनी दिस क्रॉसली एंड गो अलोंग द हर्ट टू द सीनरी वुडंट बी माई कंप्लेंट। यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं कि मैं जो है कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, किसको, जो रोड साइड स्टैंड के ऑनर हैं, सो मच एज कि उन्होंने डिस्ट्रॉय करी है सीनरी को, सो मच एज द ट्रस्टिंग सॉरो, और जो उनका विश्वास है वो किस में चेंज हो रहा है, सैड हो रहे हैं, सॉरो हो रहे हैं, और व्हाट इज अनसेट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाट अट्रैक्शन डज द प्लेस ऑफर। अब क्या अट्रैक्शन है, ब्यूटीफुल माउंटेन है, क्योंकि कोई भी अगर कोई सीनरी देखेगा ब्यूटीफुल माउंटेन्स है और उस पे जो है क्लाउड फ्लोट कर रहे हैं या सनराइज कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है आपकी गाड़ी वहां पे रुक जाएगी। तो कौन सी ब्यूटी है वहां पे, ब्यूटीफुल माउंटेन्स की। तो यहीं पे क्वेश्चन का आंसर है द प्लेस ऑफर्स अ स्कीनिक व्यू ऑफ द ब्यूटीफुल माउंटेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड वन डू इफ वन वांट्स टू बी मीन, सेल्फिश। What should one do? क्या करेगा अगर कोई जो है मीन है, सेल्फिश है। If one wants to be mean, he can keep his money and move on ahead. तो वो अपने पैसे नहीं खर्च करेगा, अपने जेब में रख के आगे बढ़ जाएगा, right? Next is what does the poet not complain about? किसकी वो बात कर रहे हैं पोएट, यहाँ पे किसको वो कंप्लेन नहीं कर रहे हैं। तो सिंपल्स हैं जो स्पॉइल्ड हुए हैं, जो बिल्डिंग्स स्पॉइल्ड हुए हैं। द पोएट डज नॉट कंप्लेन अबाउट द लैंडस्केप विच हैज बीन स्पॉइल्ड बिकॉज ऑफ द आर्टलेस पेंटिंग डन ऑन द बिल्डिंग। जो वहां पे जो आर्टलेस पेंटिंग है, जो रफली जो है उन्होंने पेंट करा है, मे बी जो है विदर्ड हो गई हैं, सन की रेज से हो गई हैं, या बारिश से हो गई हैं, फेंट हो गई हैं, या इसको उन्होंने बोला है the poet does not complain about the landscape which has been spoiled because of the artless painting done on the building. Clear? Next is what do you think is the real worry of the poet? तो आप क्या सोचते हैं कि रियल किस चीज की चिंता थी पोएट को? तो ऑब्वियस है उनको चिंता किसकी थी, जो उनका जो ट्रस्टिंग था, एक विश्वास था कि कोई जो है वहां पे आके कुछ बाय करेगा उनकी स्टॉल से, दैट बिकम क्या बन जाता है, वो सैड में चेंज हो जाता है। दैट इज द रियल वरी। द पोएट्स रियल वरी इज द अनएक्सप्रेस्ड सॉरो ऑफ द पीपल हु हैव पुट अप द रोड साइड स्टैंड, जिन्होंने रोड साइड स्टैंड लगाया है इस होप से कि कोई वहां पे आएगा, और जब कोई कुछ बाय नहीं करता देन इट बिकम ट्रस्टिंग जो है किस में चेंज हो जाती है, सैड और सॉरो। क्लियर? नेक्स्ट इज it is in the news that all these pitiful kin,
are to be bought out and mercifully gathered in to live in villages next to the theater and the store where they won't have to think for themselves anymore while greedy good doers beneficent beasts of prey. तो सिंपल है यहाँ पे जो हमने पढ़ा था कि इट इज इन द न्यूज दैट ऑल दिस पिटीफुल किन आर टू बी बॉट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन टू द लिव इन विलेजेस नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर. अब ये सारी चीजें जो देखते हैं वो कि किस तरह से न्यूज आ रही है कि उनको जो है बेटर प्लेस देंगे, तो क्या उनको मिलती है, क्या जो लॉन्ग प्रोमिसेस करते हैं क्या वो फुलफिल होते हैं. ग्रीडी जो गुड डॉयर्स हैं जो सिटी में रहते हैं बेनिफिशियड बीस्ट ऑफ प्रे. तो सिंपल सा फर्स्ट क्वेश्चन जो अभी मैंने अब जस्ट आई टोल्ड यू कि नेम द पोम एंड द पोएट. द नेम द पोम इज ए रोड साइड स्टैंड कंपोज्ड बाय भी लिख सकते हैं बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. Explain why merciful have been greedy, good doers, beneficent beasts of prey. The merciful are the crooked politicians जो उन्हें लालच देते हैं किसके चक्कर में रिटर्न की हुई हमें वोट देंगे. ग्रीडी पीपल प्रिटेंडिंग टू बी गुड और जो लालची पीपल होते हैं रिच पीपल होते हैं प्रिटेंड करते हैं दिखावा करते हैं टू बी गुड who only pose as beneficiaries. These powerful men are actually beasts of prey in the guise of beneficiaries who ruthlessly exploit the common people. सिंपल सा है कि वो उनको जो है लॉन्ग प्रोमिसेस करते हैं बट इंस्टेड ऑफ दैट उनको वो कुछ नहीं देते दुख के अलावा सौरों के अलावा. राइट. Why won't these poor people have to think for themselves anymore? These poor people are now in the hands of the so-called merciful beneficiaries. क्योंकि हर किसी को होता है अगर कोई लॉन्ग प्रोमिसेस करता है तो मुझे भी होप है कि हाँ भाई ये मेरी जो है इन फ्यूचर मेरा जो है बेटर बनाने के लिए मेरी हेल्प करेंगे. Who will actually do them more harm than any good. अच्छाई के बजाय वो जो है उनका नुकसान करते हैं. So they will not have to think about themselves anymore. क्योंकि शुरू से हमारा इंटेंशन होता है ना कि हमने उनके लिए क्या करना है या लॉन्ग प्रोमिसेस करनी है या उसको फुलफिल करना है. नेक्स्ट है समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बेयर द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन द सैडनेस. तो इसी टाइप का कोई सा भी स्टेंजा आपको एग्जाम में आ सकता है तो आप लोग ध्यान से देखिए. इसी टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं और आपको किस तरह से उसको आंसर्स देने आई होप आपको क्लियर हो जाओगा. तो द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन the sadness that lurks near the open window there that waits all day in almost open air. कि कैसे प्रेयर कि किस तरह से पूरे दिन जो है वो वहाँ पे देखते हैं कि कोई जो है ब्रेक लग रहा है या कोई गाड़ी रुक रही है इस होप से कि दे विल बाय सम थिंग या सम आइटम फ्रॉम देयर स्टोर. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है व्हाट कैन नॉट बी बोर्न बाय द पोएट एंड व्हाई. द पोएट कैन नॉट बियर thought of how these country folks are lured with false promises, झूठी promises, which are never going to be fulfilled because he feels genuinely sad about so much deprivation to these innocent people. क्योंकि उन्हें पता है कि लॉन्ग प्रोमिसेस हैं और वो कभी भी जो है which are never going to be fulfilled कि कभी फुलफिल नहीं होगी और इसी तरह से उनका जो है वो क्या कर रहे हैं जो है deprivation so much to these innocent people. What is the childish longing? Like children, these country folk have many unfulfilled. जैसे बच्चे होते हैं ना उनकी इच्छाएं बहुत सारी होती हैं जो चीज देखते हैं तो वो उसको जो है उनकी विश बन जाती है. तो सिमिलरली वो कह रहे हैं लाइक चिल्ड्रन जैसे बच्चे होते हैं these country folk have many unfulfilled wishes and desires so they keep their windows open और इसलिए वो पूरे दिन जो है अपनी विंडो को ओपन रखते हैं expecting some prospective customers to turn up so that some good fortune can fall into their share. कि हो सकता है कोई आए and buy something from their store और वो जो है they can earn some money. Clear? Why the longing has been termed as vain? क्यों उनकी जो है ये पूरी नहीं होती है. The longing has been termed as vain because it will never be fulfilled. क्योंकि कोई भी वहाँ पे रुकता है
कुछ खरीदते नहीं है, सिंपली दे आस्क द डेस्टिनेशन पॉइंट पूछते हैं। कई बारी वो नॉर्थ और साउथ का डायरेक्शन कहते हैं रॉन्ग करा है, कभी कहते हैं कि यू हैव स्पॉइल्ड द सीनरी या माउंटेन की जो सीनरी है उसको स्पॉइल करा है तुमने। तो इस तरह से उनकी जो है लॉन्गिंग्स जो है वो वेन होती है, बिकॉज इट विल नेवर बी फुलफिल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू द पीपल ड्राइविंग इन द कार्स स्टॉप समटाइम्स? द पीपल ड्राइविंग इन द कार स्टॉप समटाइम्स, क्यों कभी कभी जो है लोग वहां पे रुकते हैं? सिंपल है, जैसे यहाँ पे लिखा है फॉर द स्केल ऑफ ब्रेक्स द साउंड ऑफ ए स्टॉपिंग कार of all the thousand selfish cars that pass. The people driving in the car stop sometimes either to just inquire about the way to their destination, कई बारी रास्ता भटक जाते हैं तो वो पूछने के लिए, or to ask for a gallon of gas, जैसे हमने पढ़ा था। तो या तो वो अपने फ्यूल के लिए पूछते हैं if they ran short of it, right? Next is sometimes I feel myself I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain, the sadness that lurks near the open window there. Why is the longing called childish? तो जैसे बच्चे हैं, like children, these rural folk nurture many unfulfilled dreams and desires which might never be satisfied. They crave in vain like children waiting for their wishes to be filled. जैसे बच्चे जो हैं इंतजार करते हैं कि हम पापा से ये फरमाइश करेंगे या ग्रैंड पेरेंट्स से ये करेंगे, तो उनके अंदर जो भी चीज देखते हैं तो एक होती है विश होती है या डिजायर होते हैं, उनके ड्रीम्स होते हैं, कई तो मे बी समटाइम फुलफिल हो जाते हैं, कभी नहीं होते हैं। तो यहाँ पे भी उन्हीं को कंपेयर करा है रूरल पीपल का, विलेजर्स का, कि लाइक चिल्ड्रन वेटिंग फॉर देयर विशेस टू बी फुलफिल्ड, राइट? वेयर इज द विंडो? विंडो का है, उनके रोड साइड स्टैंड में है। किसकी विंडो है? वो एक्सपेक्टेशंस की है, एक होप की विंडो है। द विंडो इज अ पार्ट ऑफ देयर रोड साइड स्टैंड वेयर दे वेट एक्सपेक्टेडली, राइट? नेक्स्ट इज व्हाई डज सैडनेस लर्क देयर? अब सैडनेस जो है उनकी, व्हाई डज सैडनेस लर्क देयर? सैडनेस लर्क देयर बिकॉज नो कार, क्योंकि कोई कार वहां रुकती नहीं है। हॉल्ट्स, अगर कभी रुकती भी है तो कुछ खरीदते नहीं है। नो कार हॉल्ट्स देयर टू बाय एनीथिंग फ्रॉम देयर रोड साइड स्टैंड, एंड द रूरल folk are unable to earn some extra money. और वो जो लोग हैं, क्योंकि इस होप से पूरे दिन वहां पे रहते हैं, अपनी विंडो खोल के रखते हैं कि कोई व्हीकल जो है वहां रुकेगी एंड बाय समथिंग फ्रॉम देयर स्टॉल, बट उनकी जो सेटिस्फेक्शन है या होप है नेवर फुलफिल्ड। क्लियर? रूरल फोक आर अनेबल टू अर्न सम एक्स्ट्रा मनी। क्लियर? तो इस टाइप के आपको क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, कोई सा भी स्ट्रेंजर आएगा तो उसको आपको इस तरह से आंसर्स लिखने हैं। एंड द sadness that lurks near the open window there, that waits all day in open prayer for the squeal of brakes, the sound of a stopping car, of all the thousand selfish cars that pass, just want to inquire if farmers' prices are. Which open window is referred to? तो अभी हमने डिस्कस करा था, the open window is that of the roadside stand. उनके रोड साइड स्टैंड में रहती है, वेयर दे वेट एक्सपेक्टेंटली फॉर ए कार टू स्टॉप बाय। सैडनेस लर्क्स देयर, सेकेंड पार्ट है इसका, व्हाई डज सैडनेस लर्क देयर? तो सैडनेस लर्क्स देयर बिकॉज नो सिटी ड्वेलर होल्ड्स देयर, एंड thus the hopes of the country folk are believed as no customer stops there. Next question है, what does the farmer pray for? The farmer prays that the city folks apply the brakes of the car, कि कोई वहां पे रुके, कोई साउंड उन्हें सुनाई दे, and halt at their roadside stand to buy something from their stall. Yes, stand. Next is the farmer's prayer ever granted? The farmer's prayers are not granted. How do you know? The poet tells us that even if city folk, क्योंकि हमने पूरी पोम में देखा है कि जो सिटी ड्वेलर्स होते हैं या डोर्स होते हैं किस तरह से आते हैं और वो कभी रास्ता पूछते हैं, डायरेक्शन पूछते हैं, डेस्टिनेशन पॉइंट्स का एड्रेस पूछते हैं, कई बारी जो है डायरेक्शन वो रास्ता जो है भूल जाते हैं। तो द सिटी फोर डू स्टॉप एट द रोड साइड स्टैंड, इट इज ओनली टू इंक्वायर द अबाउट द, या समटाइम दे ओनली आस्क द प्राइजेस ऑफ द आइटम्स, प्राइजेस ऑफ द गुड्स, जो भी उन्होंने अपने स्टॉल में रखे हैं उनकी प्राइस देके वो चले जाते हैं, दे पास फ्रॉम दैट प्लेस।
नेक्स्ट है बच्चों एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो ये आपके थे जो स्ट्रेंजर्स आपको दिए हैं, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस हैं। आपको टू द पॉइंट आंसर्स देने हैं, आपको ज्यादा लेंथी नहीं करने हैं, और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके जो हैं 20-30 वर्ड्स के आएंगे, तो इसी को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अभी आई होप आपके समझ में आ गया होगा। पूरी पोम में कोई सा भी स्ट्रेंजर दे देंगे एग्जाम में, और आपको से जितने भी क्वेश्चंस जो फॉलो कर रहे हैं उस स्ट्रेंजर से, उसी के अंदर से क्वेश्चन आपको देने हैं, नॉट बियॉन्ड दैट स्ट्रेंजर। क्लियर? नाउ दीज आर एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस। First question is, what is the open prayer from near the open window? For money to fall from the sky, for more number of people to stop, for getting money from the government, for the sound of coming cars to stop at the roadside to help the owner to earn money from them. So this is the answer कि for the sound coming, क्योंकि उनकी प्रेयर क्या रहती है ओपन विंडो से कि लोग जो है फॉर द साउंड ऑफ कमिंग कार्स टू स्टॉप एट द रोड साइड टू हेल्प द ओनर टू अर्न मनी फ्रॉम देम। जो सिटी से आए हैं उनसे जो है वो चाहते हैं कि कुछ पैसा जो है अर्न करे, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वहां पे रुके। तो दिस इज द आंसर कि ओपन प्रेयर फ्रॉम नियर द ओपन विंडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज आई स्टैंड फॉर इन द पोम? ऑनर ऑफ द स्टैंड, city flower who stopped on the stand, poet of the poem Robert Frost। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लिए ही ये वर्ड जो है यूज हुआ है, poet of the poem रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्लियर? Who are the pitiful kin in the poem? तो pitiful kin कौन है यहाँ पे? सोशल एजेंसीज, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, सिटी पीपल विथ कार्स, द पुअर रूरल folk and farmers। So obviously its answer is D, the poor, rural, folk and farmers। तो बच्चों we completed the poem and also discussed the comprehension type के जो क्वेश्चंस आते हैं, और हमने एमसीक्यू क्वेश्चंस करे हैं। टुमारो हम इसी को जो है कंटिन्यू करेंगे, तो आप लोग जो है इसको रिवाइज करें। जो क्वेश्चंस बचे हैं उनको कल टुमारो वी विल डिस्कस। आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक आता है कॉम्प्रिहेंशन टाइप के, स्ट्रेंजर दिया रहेगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, वो आज हमने पूरे डिस्कस करे हैं। आप लोग घर में रिवाइज करें, और कहीं पे भी आपको डाउट है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में यू कैन आस्क। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।